गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नॉन लीनियर स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। नॉन लीनियर स्पेसेस क्या होती हैं? आर लीनियर स्पेसेस हैं। लीनियर स्पेसेस वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। तो जिसमें कि नॉर्म डिफाइंड हो, इन विच लीनियर स्पेसेस इन विच नॉर्म इज डिफाइंड। तो चलिए, लीनियर स्पेस तो हम जानते हैं, पिछले साल हमारे सिलेबस में था, हमने इसको पढ़ा है। लीनियर स्पेसेस क्या होती है हम जानते हैं। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म इज ए फंक्शन। नॉर्म इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। नॉर्म जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। नॉर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। चलिए मान लेते हैं कि लेट n बी अ लीनियर स्पेस। ये लीनियर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि n जो है लीनियर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नॉर्म इज ए फंक्शन, इज ए रियल वैल्यू फंक्शन है इस लीनियर स्पेस n से रियल वैल्यू फंक्शन है। इसकी वैल्यू रियल नंबर मिलती है हमको। इज रियल वैल्यू फंक्शन। इज रियल वैल्यू फंक्शन कैसा है कि पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ x इज नॉन नेगेटिव। जीरो या उससे बड़ा ही रहेगा। और नॉर्म ऑफ x ज़ीरो होगा यदि x ज़ीरो होगा। और यदि x ज़ीरो है, x क्या है? x n का एलिमेंट है। n के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो x अगर ज़ीरो वेक्टर है तभी इसका नॉर्म ज़ीरो होगा। और यदि किसी वेक्टर का नॉर्म ज़ीरो है तो इसका मतलब वह वेक्टर ज़ीरो वेक्टर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। थर्ड प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑफ अल्फा x, अल्फा क्या है? स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड जैसे आपको बताया यहाँ दो ही रहेंगी, या तो रियल नंबर की फील्ड या कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड। आर्बिट्ररी फील्ड नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है, ये रियल नंबर की या कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड दिस इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ x। तो नॉर्म क्या है? नॉर्म इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसकी जो वैल्यू है वह रियल नंबर है। कैसा है कि इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड इट इज ज़ीरो व्हेन x इज ज़ीरो। x इज एन एलिमेंट ऑफ n। x जो है वह n का एलिमेंट है।
एन के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहते हैं, जैसे जानते ही हैं हम। तो एक्स अगर यदि ज़ीरो वेक्टर है तभी उसका नॉर्म ज़ीरो है, अन्यथा नहीं। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। नॉर्म, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो इन कंडीशंस को अगर हमारा फंक्शन पूरा करता है तो ऐसे फंक्शन को नॉर्म कहते हैं। दिस लीनियर स्पेस n टुगेदर विद दिस norm is called a non-linear space, is called a non-linear space. This n, ये जो लीनियर स्पेस n है जिसमें कि ये नॉर्म डिफाइंड है, इस n और ये नॉर्म टुगेदर, n together with this norm is called a non-linear space. non-linear space कहते हैं। आपने पिछले साल पढ़ा था कि नॉर्म ऑफ ए वेक्टर से हमने कहा था इसको कि लेंथ ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स, इसको लेंथ ऑफ द वेक्टर एक्स। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये रहा लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड इट इज ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ज़ीरो। तीसरी ये आइडेंटिटी ही ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो जानते ही हैं आप कि ये रहा हमारा वेक्टर ओ ए, एक्स वेक्टर है, इसकी ओ ए नॉर्म ऑफ एक्स, इसका मैग्नीट्यूड जो है वह। ये रहा हमारा वेक्टर वाई, तो जानते ही हैं ये रहा हमारा वेक्टर वाई। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी हो गई? नॉन वाई। तो ये वेक्टर क्या हुआ? ये वेक्टर x, ये वेक्टर y, ये वेक्टर क्या हुआ? x प्लस वाई। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ कितनी है? दिस इज नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। तो हम जानते ही हैं सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। तो ये यही वाली बात है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई। तो दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब हर नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक्स स्पेस होती है। हमने थर्ड ईयर में मैट्रिक्स स्पेस के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है? मैट्रिक क्या होता है? इसको डिस्टेंस भी कहते हैं। किसी से भी ज़्यादातर हम इसको डी से डिनोट करते हैं, और भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। डी इज़ अ मैट्रिक। तो मैट्रिक क्या होता है कि x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। डी मैट्रिक जो होता है वह फंक्शन होता है x क्रॉस x से R पर, रियल नंबर का जो हमारा सेट है उस पर एक फंक्शन डिफाइन है। कैसा कि D
एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि डी एक्स वाई इज 0, ये 0 होगा व्हेन एक्स इक्वल टू वाई, और इसके उल्टा भी सही है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई देन डी एक्स वाई इज 0। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि डी एक्स वाई इज सेम एज डी वाई एक्स। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। डी एक्स वाई, यदि डी हमारा फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को पूरा करता है तो ऐसे डी को मेट्रिक कहते हैं। डी इज कॉल्ड अ मेट्रिक। एक्स together with this D is called a metric space। इसको metric space कहते हैं। डी एक्स वाई नॉन नेगेटिव कंडीशन है। इस मैट्रिक को जैसे अभी आपको बताया, इसको डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। तो ये एक्स और वाई क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स के एलिमेंट्स हैं। कहता है कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जानते ही हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ही होता है। डी एक्स वाई इज 0, कि डी एक्स वाई 0 होता है कब होता है कि व्हेन x इज इक्वल टू y। जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तभी उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, अन्यथा दिस इज x पॉइंट x, दिस इज पॉइंट y, distance between x and y is dxy। so this is always non negative, हमेशा नॉन नेगेटिव 0 से बड़ा होगा। तीसरी बात कहता है dxy डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जानते ही हैं आप, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसे अभी हमने नॉन लीनियर स्पेस में करी थी, ऐसे ही ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। डी एक्स वाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि ये रहे पॉइंट ए बी सी, ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, ये पॉइंट z। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स जेड, दिस इज डी जेड वाई। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस ए सी डी डी। हम जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये डिस्टेंस फंक्शन है। अब एवरी नॉन लीनियर स्पेस, एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, कि हर नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस होगा। चलिए लेट n बी है, मान लेते हैं कि चलिए n बी अ नॉन लीनियर स्पेस। तो नॉन लीनियर स्पेस है तो जो नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब पूरी होती हैं। हमको दिखाना है कि ये मैट्रिक स्पेस है। तो अभी जानते ही हैं मैट्रिक स्पेस दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि इसमें मैट्रिक डिफाइंड है, और वो मैट्रिक डिफाइंड है, कोई फंक्शन डिफाइंड है जो मैट्रिक्स की पूरी कंडीशंस पूरी करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट अस डिफाइन अ फंक्शन डी
from n cron n to r, like this dxy equal to norm of x minus y, where x and y are elements of n। तो हम दिखाएंगे कि ये मैट्रिक पूरी करता है पहली कंडीशन। नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, नॉर्म बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म n1, norm of x minus y is non-negative. This means dxy is non-negative. ये पहली वाली कंडीशन है। This means d1 is satisfied. d1 is satisfied. फिर देखते हैं हम dxy हमने कैसे डिफाइन किया है dxy को, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। फिर हम जानते हैं नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज 0 n1, norm of x minus y is 0, norm of a vector is 0. This means x minus y is 0, which further implies x is equal to y. This follows from n1. So norm of x minus y, norm of a vector is 0 means the vector itself is 0. This further means x is y. और इसके उल्टा भी, अगर x y हो बराबर हो तो x माइनस वाई इज 0। अगर x माइनस वाई 0 है इसका मतलब नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज 0, मीन्स दिस। थर्ड d3 प्रूव करते हैं कि नॉर्म ऑफ डी एक्स वाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी d3 प्रूव करते हैं। डी एक्स वाई डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ x माइनस वाई होता है। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाता है y माइनस एक्स। n3 को यूज़ करूं, यहाँ अल्फ़ा क्या हो जाता है -1, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। मॉड ऑफ -1 क्या होता है, मॉड ऑफ -1 क्या होता है 1, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, और ये डी बाई एक्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो d3 इज सेटिस्फाइड। चलिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है हमको। d4, तो dxy को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, और इसको x z जोड़ देते हैं और z सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब किस में हो रहा है, नॉन लीनियर स्पेस में हो रहा है। तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ये x ये y, n3 से n2 से। तो ये क्या बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी satisfies all conditions of norm, all conditions of metric, D satisfies all conditions of
मैट्रिक, इसका मतलब क्या हो गया, एन ये जो नॉन लीनियर स्पेस है टुगेदर विद दिस इज अ मैट्रिक स्पेस। तो इससे हमको क्या मिला कि एन अगर कोई नॉन लीनियर स्पेस है, एन अगर कोई नॉन लीनियर स्पेस है, देन इट इज अ मैट्रिक स्पेस। तो हर नॉन लीनियर स्पेसिस मैट्रिक स्पेसिस है। इसको पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिला, इससे जो भी हमने मैट्रिक स्पेसिस के ऊपर स्टडी करी है वो सब यहाँ पर हम कर सकते हैं, हमको मिल जाएगी इसके नॉन लीनियर स्पेसिस के लिए, जैसे कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, कॉम्पैक्टनेस, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, जो भी हमने मैट्रिक स्पेसिस में स्टडी करी वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर हम कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि बेनाक स्पेस, हम इस टॉपिक को जब करेंगे बेनाक स्पेस तो हम पाएंगे कि बेनाक स्पेसिस भी विशेष तरह की मैट्रिक स्पेसिस ही होती हैं। आगे हमारे कोर्स में हिल्बर्ट स्पेसिस है। तो आज हमने क्या किया पढ़ा, आज हमने नॉन लीनियर स्पेसिस के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि हर नॉन लीनियर स्पेस क्या होती है, मैट्रिक स्पेस होती है। हर नॉन लीनियर स्पेस, एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स।